यूक्रेन युद्ध में 2 दिन के सीज फायर का ऐलान किया है रूस ने। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीज फायर का ऐलान किया है। 6 और 7 जनवरी को सीज फायर का ऐलान किया गया है। 7 जनवरी को ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस मनाया जाता है और धार्मिक गुरुओं के अनुरोध पर सीज फायर का ऐलान किया है व्लादिमीर पुतिन ने। यह बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच 36 घंटे का युद्ध विराम, सीज फायर 36 घंटे के लिए 6 और 7 जनवरी को इस सीज फायर का ऐलान किया गया है। दरअसल ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस को देखते हुए धार्मिक गुरुओं ने यह अनुरोध किया था व्लादिमीर पुतिन से और इस अनुरोध को व्लादिमीर पुतिन ने मान लिया। ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस यानी जूलियन कैलेंडर के हिसाब से 25 दिसंबर को नहीं बल्कि 7 जनवरी को ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस मनाया जाता है और इसी को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा फैसला व्लादिमीर पुतिन ने लिया है। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन ने इस युद्ध विराम की अपील को खारिज कर दिया है। सीज फायर के ऐलान को यूक्रेन ने एक पाखंड बता दिया है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि हमारे जवानों को रोकने के लिए यह युद्ध विराम लगाया गया है। तो व्लादिमीर पुतिन की तरफ से जो एक पेशकश सीज फायर की गई, व्लादिमीर पुतिन की तरफ से ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस को देखते हुए 36 घंटे के जो युद्ध विराम की सीज फायर की बात कही गई, उसको यूक्रेन ने पाखंड बता दिया। ज़ेलेंस्की का कहना है कि दरअसल ये एक पाखंड है रूस की तरफ से और रूस हमारे जवानों को रोकने के लिए युद्ध विराम की बात कर रहा है। तो ये बड़ा अपडेट रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी सेना से कहते हैं कि 36 घंटे के लिए सीज फायर को फॉलो किया जाए। सीज फायर का ऐलान करते हैं ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस को ध्यान में रखते हुए धार्मिक गुरुओं के अनुरोध के बाद व्लादिमीर पुतिन 36 घंटे के लिए कहते हैं कि 6 और 7 जनवरी के बीच युद्ध विराम रहे। लेकिन इस सीज फायर के ऐलान की अपील को खारिज करते हैं ज़ेलेंस्की इसको पाखंड बता रहे हैं। उनका कहना है कि रूस की तरफ से इस 36 घंटे के सीज फायर का जो ऐलान किया गया है, यह दरअसल एक पाखंड है। रूस यूक्रेन के सैनिकों को रोकना चाहता है और सीज फायर पर बाइडेन का पुतिन पर तंज भी हुआ है। ऑक्सीजन तलाश रहे हैं पुतिन, यह कहना है जो बाइडेन का। तो अब ये जो सीज फायर का ऐलान किया है रूस ने, उसे लेकर अमेरिका की तरफ से भी बयान आ गया है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक तरह से व्लादिमीर पुतिन पर तंज किया है और कहा है कि वो ऑक्सीजन की तलाश कर रहे हैं। नए साल पर बमबारी और अब सीज फायर। तो यहां जो बाइडेन का कहना है कि रूस इस पूरे मामले में नए साल पर तो बमबारी कर रहा है और अब सीज फायर की बात कर रहा है। दरअसल रूस यहां पर ऑक्सीजन तलाश रहा है। तो अमेरिका लगातार रूस को घेरता रहा है यूक्रेन के साथ युद्ध को लेकर और अब जब व्लादिमीर पुतिन ने 36 घंटे के सीज फायर का ऐलान किया है तो उस पर भी जो बाइडेन की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। जो बाइडेन तंज करते हुए कहते हैं कि यहां पर ऑक्सीजन की तलाश में है रूस। और 11 महीने के बाद यूक्रेन की धरती पर ऐसे 36 घंटे बीतने वाले हैं जब वहां पर कोई धमाका नहीं होगा, वहां पर कोई बम विस्फोट नहीं होगा, वहां रूस का कोई भी मिसाइल नहीं गिरेगी। दरअसल रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक खास ऐलान किया जिससे जुड़े अपडेट्स हम आपको दिखा रहे थे। कैसे ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस के मौके पर उन्होंने 36 घंटे के युद्ध विराम का ऐलान किया, इस खबर में देखिए। हम आपको रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा ऐलान दिखाएं। इससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। अटलांटिक सागर में ये रूस का खतरनाक मिसाइल जिरकॉन है। जिरकॉन यानी हाइपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल जो 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है और 620 मील दूर लक्ष्य पर भी सटीक हमला करने में सक्षम है। रूस का दावा है कि दुनिया के किसी भी देश में जिरकॉन का कोई जवाब नहीं है। मतलब ये कि ये तकनीक पृथ्वी पर कहीं और मौजूद नहीं है। दरअसल रूस का ये घातक मिसाइल शक्ति प्रदर्शन है उन ताकतों के खिलाफ जो यूक्रेन की ओर से बयान देते हैं, यूक्रेन को मदद की पेशकश करते हैं। अब आप यूक्रेन का हाल देखिए।
पिछले 11 महीने से यूक्रेन के खिलाफ रूस का कथित सैन्य अभियान दुनिया देख चुकी है और यूक्रेन की धरती पर मची तबाही भी। यूक्रेन के एक बड़े इलाके में ना तो हरियाली बची है और ना ही रहने लायक इमारतें। यूक्रेन पर अनगिनत घातक मिसाइल और बम वर्षा के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन का दिल पसीज गया है। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में 36 घंटे के लिए युद्ध रोकने का ऐलान किया है। इस दौरान रूस की ओर से यूक्रेन पर कोई हमला नहीं किया जाएगा। पुतिन ने इस संबंध में रूसी रक्षा मंत्री को एक आदेश भी जारी किया है। पुतिन के इस बड़े फैसले के पीछे ये मुलाकात है। पुतिन के साथ रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख पैट्रियार्क किरिल हैं और पुतिन से इस संघर्ष विराम की अपील पैट्रियार्क किरिल ने ही की थी। पैट्रियार्क किरिल ने यूक्रेन युद्ध में शामिल सभी पक्षों से क्रिसमस पर शांति बनाए रखने की अपील की थी ताकि ऑर्थोडॉक्स लोग क्रिसमस की पूर्व संध्या और ईसा मसीह के जन्म के दिन सेवाओं में भाग ले सकें। रूस और यूक्रेन में बड़ी संख्या में ऑर्थोडॉक्स ईसाई रहते हैं और पुतिन ने कहा है कि रूसी सेना ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस की पूर्व संध्या और क्रिसमस के दिन यूक्रेन में हमले नहीं करेगी। दरअसल रूसी ऑर्थोडॉक्स ईसाई यूरोप के बाकी कैथोलिक ईसाइयों के जैसे 25 दिसंबर को क्रिसमस नहीं मनाते हैं। ये लोग 7 जनवरी को क्रिसमस का उत्सव मनाएंगे। ऐसे में क्रिसमस की पूर्व संध्या और क्रिसमस का दिन काफी अहम है, रूस के लिए भी और यूक्रेन के लिए भी। हालांकि यूक्रेनी अधिकारियों ने पैट्रियार्क किरिल की युद्ध विराम की अपील को खारिज कर दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 12 декабря Россия получила предложение начать выполнение формулы мира с вывода оккупационных войск именно на Рождество. По состоянию уже на тот день количество убитых российских солдат было почти 95 тысяч. यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोडोलिक ने रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यूक्रेन ने कहा है कि रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर तंज कसा है। बाइडेन ने पुतिन के सीज फायर का मजाक उड़ाया है और कहा है कि पुतिन हमलों से त्रस्त होकर अपने लिए ऑक्सीजन तलाश रहे हैं। I'm reluctant to respond to anything Putin says. I found it interesting. He was ready to bomb hospitals and nurseries and churches and on the 25th and New Year's, and I mean, you know, I think he's trying to find some oxygen. यूक्रेन के साथ पुतिन की ओर से 36 घंटे का संघर्ष विराम दिलचस्प है। जिस देश की जमीन की आबादी ना हो वहां पर संघर्ष विराम का क्या मतलब है? आपको याद होगा रूस के हमलों के ठीक पहले भी मानवीय कॉरिडोर खोला गया था ताकि आम लोग युद्ध क्षेत्र से निकलकर सुरक्षित जगहों पर जा सकें। 11 महीने बाद रूस ने 36 घंटे का विराम लिया है, लेकिन दुनिया पूछ रही है ये विराम किस काम का? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।